The reaction of 4-methyl oct-1 in P, तो इस कंपाउंड को P यहाँ पे डिनोट किया है और इतना अमाउंट में हमने लिया है 2.52 ग्राम विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड है इन प्रेजेंस ऑफ लिखा है, प्रेजेंस मतलब कुछ कैटलिस्ट जैसा होता है। यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, नॉर्मली HBr के साथ कैटलिस्ट पेरोक्साइड यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो दो ऑक्सीजन दिख रहे हैं इसका मतलब ये कुछ पेरोक्साइड है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन का लिंक है। तो HBr पेरोक्साइड का फेमस रिएक्शन जो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है हेलोजन का, वो यहाँ पे होगा अल्कीन में। गिव्स 2 आइसोमरिक ब्रोमाइड्स इन 9:1 रेशो। तो दो यहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं 9:1 रेशो में। इसका मतलब है कि ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। तो मेजर प्रोडक्ट जो वो एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, तो वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो इसी लाइन का अगर हम थोड़ा देखेंगे तो ऐसा होगा, 4-methyl octane का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 4-methyl मतलब 4 यहाँ पे मिथाइल 1 इन, तो ये कंपाउंड है, इसको P लिखा है और ये कंपाउंड है 2.52 ग्राम। इसी में रिएक्शन किया है HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ब्रोमीन जो वो एंटी मार्कोनिकॉफ से जो ऐड होगा तो वो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे ब्रोमीन ऐड होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। एक माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा जो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, इस तरह से यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो ये 9:1 रेशो में है। ऊपर का प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा फॉर्म होगा। इसमें दिया है विथ कंबाइंड यील्ड ऑफ 50%। तो कंबाइंड यील्ड मतलब दोनों प्रोडक्ट मिलके जो है वो जितना बनना चाहिए उसका 50% बस बनेंगे। तो आगे है कि ऑफ दिस द एंटायर अमाउंट ऑफ प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड, मतलब जो मेजर प्रोडक्ट है ये है प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड, वॉज रिएक्टेड विथ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डाईइथाइल अमाइन। डाईइथाइल अमाइन का मीनिंग होता है कि अमोनिया में डाईइथाइल हम जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन तो रहेगा, तो डाईइथाइल अमाइन ये है। इसके साथ अगर रिएक्शन करेंगे और बाद में K2CO3 भी ऐड करेंगे उसमें एक्वस, टू गिव नॉन आयनिक प्रोडक्ट एस। इससे कोई एस प्रोडक्ट बनता है नॉन आयनिक, और इसमें 100% यील्ड है इस रिएक्शन में। तो हमें बताना है मास ऑफ एस, एस कितना बनेगा। उसके पहले हमें ये जो कंपाउंड बनेगा मेजर प्रोडक्ट, इसका मास पता करना होगा। तो हम स्टोइकियोमेट्री बस कुछ यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो कंपाउंड है P, इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट कर लेना होगा। तो ये जो कंपाउंड दिया है 4-methyl octone इन, इसका हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये। इसमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट अगर करेंगे P का, तो ये करने के बाद आएगा 126। तो इसके मोल्स कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो 252 ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.02 मोल्स। 0.02 मोल्स जो है वो P कंपाउंड था स्टार्टिंग में, 0.02 मोल्स। तो इसका जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा ब्रोमीन ऐड होने के बाद वो भी 0.02 मोल ही बनेगा। लेकिन 50% यील्ड अगर है तो इसका आधा 0.01 मोल बस बनेगा। तो यहाँ पे 0.01 मोल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, लेकिन वो प्रोडक्ट भी दो कैटेगरी का है, तो उसका 9:1 में डिवीजन हमें करना होगा। तो 0.01 मोल तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, लेकिन 9:1 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये जो मेजर प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा, वो इसका 9/10 टाइम्स बनेगा। मतलब इसके टोटल 10 पार्ट्स करेंगे, उसके 9 पार्ट्स लेंगे, तो इतने मोल जो है ये मेजर प्रोडक्ट जो एंटी मार्कोनिकॉफ है वो फॉर्म होगा। और उतने ही मोल यहाँ पे ये रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट होगा वो भी हमें समझना होगा। तो अमाइन के रिएक्शन में देखा होगा कि लोन पेयर जो न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करेगा और ये ब्रोमीन जहाँ पे है, ब्रोमीन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन जो वो निकल जाएगा तो Br- निकलेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अमोनियम आयन जैसा कुछ आयन फॉर्म होगा, Nr3+ इस टाइप का कुछ आयन फॉर्म होगा, और Br- भी वहाँ पे रहेगा, लेकिन ये आयनिक प्रोडक्ट है। बाद में K2CO3 ऐड इसलिए क्या होगा क्योंकि वो उस आयन को हटाने के लिए KBr और H2CO3 बन जाएगा, तो नॉन आयनिक मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएगा तो उसका जो प्लस चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर वो न्यूट्रल हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट एस हमेशा ड्रॉ कर सकते हैं।
एस जो बनेगा, नाइट्रोजन जब यहाँ पे अटैक करेगा तो नाइट्रोजन ज्वाइन हो जाएगा और ये इथाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा इस तरह से, 2 इथाइल। यहाँ पे पहले हाइड्रोजन भी होगा और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होगा, लेकिन जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो प्लस चार्ज नाइट्रोजन का चला जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पर आ जाएगा। फाइनली नॉन आयनिक प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो एस होगा ये। तो ये इस तरह का रिएक्शन होता है अमाइंस चैप्टर में। तो अगर इतने मोल हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है तो एग्जैक्टली इतने ही मोल्स ये फाइनल प्रोडक्ट एस भी फॉर्म होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं एडिशन करके, सब कुछ करके, तो ये आ जाएगा 199। तो इसका अगर हम मास कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि इतने मोल बने हैं और 1 मोल का इसका मास होगा 199 ग्राम। तो टोटल मास इसका कितना होगा, ये हो जाएगा 0.01 इंटू 9/10, ये तो होगा मोल्स, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, इतने ग्राम हो जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, कैलकुलेशन आगे 9/1000 इंटू 199 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1791/1000 ग्राम। ठीक है, लेकिन हमें क्या क्वेश्चन में मिलीग्राम में पूछा है, तो मिलीग्राम में अगर पूछा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा 1791 मिलीग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1791 मिलीग्राम।